अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो बनाने के लिए मैं कोई पिछले 6-7 महीने से जो है वो स्ट्रगल कर रहा हूँ। रीज़न ये थी इस वीडियो के लेट होने की, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं इन दोनों बाइक्स को साइड बाय साइड कंपेयर करूँ और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो मैं चाहता हूँ कि जो मैं समझता हूँ कि मुझे एक बाइक के अंदर चाहिए। मोस्टली लोग जो हैं वो कंसीडर करते हैं एक बाइक 125 सीसी कैटेगरी की बाइक खरीदने के लिए। तो ये स्पेसिफिकेशन जो है ये मैं निकाल कर लेकर आऊँ, लेकिन एक एक्सपीरियंस के साथ, रादर देन कि मैं एक चीज़ वैसी उठाऊं और वो मतलब उसकी एक वीडियो बनाऊं और वो मैं अपलोड कर दूं, तो वो एक जो है वो रियलिस्टिक चीज़ नहीं लगती। इसलिए ये बाइक जो है YBR, ये मेरे पास 2019 से है। ये मैंने परचेज की थी 2019 में और ये मैं तब से यूज़ कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन और फिट चल रही है। अब ये बाइक जो है अपनी एक कैटेगरी और अपनी क्लास रखती है, तो लिहाजा इस बाइक को किसी ऐसी बाइक के साथ कंपेयर करना मेरे लिए ज़रूरी था कि जो इसको कम्पीट करती हो, इसकी स्पेसिफिकेशंस को कम्पीट करती हो और इसकी प्राइस के हवाले से भी मुख्तलिफ जो सारे फैक्टर एक आम आदमी लेमैन जो है वो कंसीडर करता है एक बाइक को परचेज करते वक्त। मैं चाह रहा था कि कोई ऐसी बाइक के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए जो कि इसको मार्केट में भी कम्पीट करती हो और जो रियलिस्टिक भी लगे। अब मार्केट में हमारे पास जो ऑप्शन थे वो हमारे पास होंडा CG 125 ऑप्शन था और अभी जो सुजुकी ने रिसेंट लॉन्च किया है GSX 125 वो ऑप्शन था। उसके अलावा चाइना में जो है वो एक उन्होंने CG 125 की एक कॉपी की हुई है कंपनी ने, लेकिन वो आई डोंट थिंक सो कि वो इसका कंपैरिजन बनता है। इसलिए फिर लेट होने की वजह भी इस वीडियो की यही थी कि मैं कुछ ऐसी कोई बाइक ढूंढ रहा था मार्केट से कि जो मैं लूँ और उसको पहले एक्सपीरियंस करूँ, उसको 2-4-5 महीने जो है मैं यूज़ करूँ, उसके बाद मैं एक जो है वो वीडियो बना सकूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं होंडा 125 जो है CG 125 वो लेता हूँ। वो मैंने परचेज की, वो मैंने तकरीबन कोई 1.5-2 मंथ रखी है, लेकिन मुझे उसमें कुछ जो है वो मज़ा नहीं आया। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि 125 लवर्स हैं, हो सकता है वो मेरी बात से डिसएग्री भी करें इस बात पर, लेकिन मैं नहीं समझता कि उस बाइक का इसके साथ कोई कंपैरिजन बनता है। फिर मैंने थोड़ी और जो है वो रिसर्च की। उसके बाद मेरे पास जो ऑप्शन बचते थे वो 2 बचते थे, एक इस बाइक का CB 125F होंडा की तरफ से और सुजुकी की तरफ से GSX 125। सुजुकी की जो बाइक है वो अभी अवेलेबल नहीं थी, मतलब मैं उसको अप्रोच नहीं कर पाया, बट मेरे जो बजट में आई, जो मुझे समझ में आई, वो ये बाइक आई CB 125F होंडा की तरफ से। तो इस बाइक को मैंने पिछले साल अराउंड अबाउट 6 महीने पहले जो है वो परचेज किया, तब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए अब जाकर जो है वो 6 माह के बाद जो मैंने महसूस किया कि मैं एक कंपैरिजन वीडियो बना सकता हूँ, वो फीचर्स, वो स्पेसिफिकेशंस जो कि मैं कंसिडर करता हूँ एक बाइक के अंदर होनी चाहिए, वो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं आपको वो बता सकूं। मेन फीचर्स जो है वो इन डेप्थ मैं नहीं जाऊंगा उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का उससे कोई मतलब वास्ता ही नहीं होता, उसको वो कंसीडर ही नहीं करते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारा कंज्यूमर जो है वो हर बाइक यूज़ करने वाला बंदा जो है वो कंसीडर करता है। तो आ जाए वीडियो शुरू करते हैं। कंपैरिजन साइड बाय साइड पे आपको लेकर चलूंगा। कुछ चीज़ें जो है वो मुझे इस बाइक के अंदर बहुत अच्छी लगी हैं और कुछ चीज़ें जो है मुझे इस बाइक के अंदर अच्छी लगी हैं। अब ओवरऑल जो है मैं किस बाइक के ऊपर सेटिस्फाइड हूँ, स्पेसिफिकेशन के लिहाज से, फ्यूल एवरेज के लिहाज से, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के लिहाज से, और भी जो छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं प्राइस के हवाले से, क्योंकि प्राइस तो मोस्ट ऑफन फ्लक्चुएट कर रही है मार्केट में। पिछले 1 साल में जो है वो प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा चली गई हैं, तो ये भी एक फैक्टर है ज़रूर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर ये बात करनी बनेगी, क्योंकि ये प्राइसेस जो है वो ऊपर नीचे तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ऊपर ही जो है वो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इसका एक दोनों बाइक्स का कोशिश करता हूँ कि वॉक अराउंड दे दूँ, उसके बाद जो है वो हम शुरू करेंगे इस बाइक से, देन इस बाइक के ऊपर, फिर जो है वो मैं कुछ अपना जो है वो आपको एक ओवरव्यू भी इसके ऊपर दूंगा। तो आ जाए एक वॉक अराउंड लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं।
रिक्वेस्ट है एज यूजुअल कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एक हौसला अफजाई होती है कि जब हमारे व्यूअर्स जो हैं वो वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे एक मोटिवेशन मिलती है कि बंदा नई नई वीडियोस जो है वो आपके लिए ले आए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंजन्स की। दोनों बाइक्स में 125 सीसी इंजन आपको मिलता है, ये देखें, और सेम इसमें भी हेड दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। इंजन की बनावट में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ जाती है, इसकी जो कंसीडरेबल चीज़ है जो YBR में, इसका जो आपको चेन कवर है वो आपको इसमें हार्ड प्लास्टिक का मिलता है, जो कि बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो ये क्लेम करते हैं कि ये टूट जाता है वक्त के साथ, लेकिन मेरे पास ये बाइक 2019 से है, मुझे इस तरीके का कोई भी इसमें जो है वो मसला नज़र नहीं आया। अगर हम इसके बैक शॉक्स की बात करें, ये देखें, तो इसके बैक शॉक्स मुझे जो है वो पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत आरामदेह और बहुत रिलायबल इसके जो बैक शॉक्स हैं। उसके बाद हमारा ये बैग जो मडगार्ड आ जाता है, ये भी उसी हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है। ये इसमें भी लोग जो है वो क्लेम करते हैं कि ये हल्की सी अगर कुछ चीज़ इसमें टकराती है, बैग से कोई चीज़ अगर साथ में लग जाती है तो ये टूट जाता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। मेरे पास ये बाइक जब से है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ऐसा कोई मसला नहीं आया। अब अगर हम इसकी सीट की बात करें, तो ये मैंने इसके ऊपर एक थोड़ा सा कवर है, क्योंकि हमारे इस एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है भाई, तो ये बर्दाश्त नहीं होती जो हमारे उसके ऊपर रेक्सिन की सीट होती है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक थोड़ा सा जो है वो कवर कपड़े का चढ़वाया हुआ है। आरामदेह सीट है, कुशनिंग इसकी अच्छी है। जब से मैंने इसको बाइक को यूज़ कर रहा हूँ, इसकी सीट में, इसकी कुशनिंग में, इसके फोम में किसी किस्म का कोई मसला मैंने महसूस नहीं किया। उसके बाद इसका फ्यूल टैंक है, ये देखें जी, इसके ऊपर मैंने 2019 में लिया था, तभी मैंने इसके ऊपर जो है इसकी रैपिंग करवा दी थी। काफ़ी सारे जो दोस्त हैं उनके ये क्वेश्चन होगा कि ये रैपिंग से इसकी जो फ्यूल टैंक है, इसके पेंट में कोई मसला बनता है या इस तरीके का। नहीं, तो ऐसी बात नहीं है, कोई मसला नहीं बनता। हाँ, अगर आपने इस फ्यूल टैंक के ऊपर से इस रैपिंग को उतारना है, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप खुद मत करें, किसी एक्सपर्ट से जो ये काम करते हैं, जो ये रैपिंग वगैरह करते हैं, आप अपनी बाइक उनके पास ले जाएं, वो ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके, उनके पास हीट गन होती है, उसके ज़रिए से आपको ये उतार के देंगे। उसके बाद अगर हम इसकी मीटर की बात करें, तो मीटर में ये देखें जी, मीटर में हमें इसका RPM जो है वो मिलता है। एक साइड के ऊपर हमारा स्पीडोमीटर है, आपको ट्रिप मीटर मिल जाता है, आपको मेन मीटर मिल जाता है, और इसकी फ्यूल गेज मिल जाती है, ठीक है। और इसमें गियर इंडिकेशन ये भी आपको मिल जाती है। इस साइड के ऊपर हमारा ये जो इग्निशन बटन है ये आपको मिल जाता है, और फ्रंट जो बीम है इसको ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाता है। इस साइड के ऊपर आपको हॉर्न बटन जो है वो मिल जाता है, और जो आपको इंडिकेटर है उसका ऑप्शन मिल जाता है, और ये आपकी लाइट जो है वो हाई और लो करने के लिए वो बटन मिल जाता है। अब यहाँ पर एक जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो इसमें डिपर का ऑप्शन था, जो कि वो इसमें अवेलेबल नहीं है, वो इसमें लगाया जा सकता था। आफ्टर मार्केट हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, लेकिन वो रिलायबल है या नहीं है ये मुझे नहीं पता। मैंने इस तरीके का कोई वो अभी तक इसमें किया नहीं है, इसी वजह से कि वो रिलायबल है या नहीं। अगर आप में से किसी दोस्त ने, व्यूअर ने करवाया हुआ है अपनी बाइक में, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, अपनी राय से आगाह ज़रूर करें, ताकि अगर वो ठीक है तो उसको मैं भी जो है वो कंसीडर करूँ। उसके बाद अब हम अगर इसके टायर्स की बात करें, तो अलॉय रिम इसमें मिल जाते हैं हमें, ये देखें। टायर साइज़ वगैरह या वो चीज़ें वो आपको पता है, वो मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा। मैंने आपको बताया कि मैं एक आपको ओवरव्यू जो है वो बाइक का दूंगा। दोनों ही बाइक्स में आपको सेम जो है वो टायर मिल जाता है। यहाँ पर एक डिफरेंस इसकी डिस्क ब्रेक में है, वो मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताता हूँ कि वो क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके हेडलाइट की तरफ। हेडलाइट जो है वो पर्सनली मुझे YBR और CBF दोनों की ही अपनी अपनी जगह पर खूबसूरत हैं, दोनों की बहुत अच्छी लगती हैं। ये आप देख भी सकते हैं दोनों की हेडलाइट्स को। बैक टायर की अगर बात की जाए, दोनों में सेम जो है वो बैक टायर इंस्टॉल हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब अगर हम इस बाइक की बात करें
CBF, तो इसमें भी हमें बैग जो है वो आपका मडगार्ड जो है वो हार्ड प्लास्टिक में मिलता है, सेम एज जैसे YBR में है। इसमें चेन कवर जो है उसका डिफरेंस हमें मिलता है क्योंकि ये जो है वो चेन कवर मेटल में है। अगर हम शाख की बात करें, बैक शॉक जो है वो भी सेम YBR, बस थोड़ा कलर का डिफरेंस है, बाकी कोई ऐसा इसमें डिफरेंस नहीं है। शाख दोनों के ही तकरीबन आलमोस्ट सेम मुझे महसूस हुए हैं, कोई इतना ज़्यादा सस्पेंशन में दोनों में फ़र्क नहीं है। सीट एज़ यूजुअल इसकी भी वही है, कुशनिंग अच्छी है, सीट का फोम अच्छा है, इसमें भी मुझे कोई भी इशू नज़र नहीं आया। एक चीज़ जो यहाँ पर है, ये जो बैक रेस्ट होता है ये, इसमें ये देखें कलर का जो है ये मसला इसमें आ रहा है, ये एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। YBR में आपको इस तरीके का जो है वो मिल जाता है, ये इसमें आपको कलर का कोई मसला नहीं होगा, लेकिन इसमें ये जो है वो जब कोई पीछे आपके साथ बैठता है तो वो अगर इसको इस तरीके से पकड़ता है तो ये जो कलर है ये उतर रहा है इसका। ठीक है जी। अब अगर हम आगे आ जाएं फ्यूल टैंक की तरफ, तो इसके ऊपर भी मैंने जैसे YBR के ऊपर करवाई हुई है, इसके ऊपर भी मैंने जो है वो लैमिनेशन जो है करवाई हुई है। फ्यूल टैंक दोनों का अपनी जगह पर बहुत खूबसूरत है, उसकी बनावट अपने लिहाज से बहुत खूबसूरत है, इसकी बनावट अपने लिहाज से बहुत खूबसूरत है। मीटर में आ जाते हैं तो मीटर में ये देखें जी, सेम आपको RPM मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप का ऑप्शन आपके पास है। इसमें आपको गियर इंडिकेशन नहीं मिलती कि आपका कौन सा गियर है, जो कि इसमें आई थिंक सो के ऑप्शन के तौर पर होनी चाहिए थी। इस प्राइस टैग में, इस रेंज की बाइक में और इस तरह की बाइक में वो एक चीज़ मिसिंग है, जिसकी कि मेरे ख्याल में ये जगह भी बनती है तो यहाँ पर लगाई जा सकती थी, लेकिन आई डोंट नो कि क्यों नहीं लगाई गई। ये इस तरफ आपको जो है वो इसका इंजन इग्निशन ऑन का बटन मिल जाता है। इसमें आपको एक चीज़ दोनों में क्लियर कर दूं कि YBR में भी और CBF में भी आपको इंजन किल बटन जो है वो नहीं मिलता। ये जो इसके बटन है ये आपको इंजन स्टार्टअप करने के लिए यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इंजन को बंद करने के लिए, ऑफ करने के लिए आपको जो है वो स्विच ही इसका बंद करना पड़ेगा। इस बटन के ज़रिए आप इसको बंद नहीं कर सकते। इस तरफ हमें हॉर्न का जो है वो बटन मिल जाता है, इंडिकेटर्स का बटन मिल जाता है, ये जो लाइट ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। ये चीज़ इसमें जो बहुत अच्छी है, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है कि ये इसका जो है वो लो और हाई बीम करने के लिए, और ये इसको आप एज ए डिपर भी यूज़ कर सकते हैं। शौकीन हजरात जो हैं इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। YBR के अंदर वो आपको ऑप्शन नहीं मिलता, उसमें आपको इस बटन के ज़रिए ही जो है वो उसको अगर डिपर आप करना चाहते हैं तो वो करना पड़ेगा। कहते हैं जी हम इसकी मेन चीज़ की तरफ, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो डिस्क ब्रेक से बहुत घबराते हैं कि डिस्क ब्रेक जो है ये खुदा ना खास्ता कोई ख़तरनाक चीज़ है या इसके ज़रिए आपको कोई मसला बन सकता है, अगर आप इसको थोड़ा हार्ड प्रेस करेंगे तो बाइक स्लिप करती हैं। जी ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त है, बिल्कुल ऐसा है। अगर आप अनजाने में इस डिस्क ब्रेक को थोड़ा हार्ड प्रेस कर देते हैं तो जी बिल्कुल ये ख़तरनाक हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफन जो लोग ये बाइक यूज़ करते हैं उन्हें बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि इसको किस हद तक हमने प्रेस करना है। यहाँ पर जो मैंने आपको चीज़ क्लियर करनी है वो अपना एक्सपीरियंस इसकी डिस्क ब्रेक के हवाले से है, दोनों बाइक्स के, कि इसमें क्या डिफरेंस है और किसकी जो ब्रेक है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, ज़्यादा स्मूथ लगी। पहले मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ ताकि इसका को नज़र सही तरीके से आ सके। ये देखें जी, कुछ दोस्तों को इसमें डिस्क के पैटर्न में और इसकी बनावट में देखकर ही अंदाज़ा हो गया होगा। YBR की अगर हम बात करें तो YBR में हमें डिस्क जो है वो कुछ इस तरह से मिलती है, और ये इसका जो पिस्टन है जो इस डिस्क को होल्ड करता है ये हमें सिंगल पिस्टन मिलता है। ठीक है जी। जबकि अगर हम CBF में देखें तो CBF में हमें डिस्क जो है वो इस तरह की मिलती है, ये ही हिस्सा इसका यूज़ होता है, ये वाला हिस्सा इसका यूज़ नहीं होता, लेकिन हमें इसमें डबल पिस्टन जो है वो मिलता है। ये देखें, एक पिस्टन इसके यहाँ पर है, एक पिस्टन इसके यहाँ पर है। अब इससे फ़र्क क्या आता है? फ़र्क इसमें ये आता है कि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो डबल पिस्टन होने की वजह से ब्रेकिंग में बहुत सहूलत मिलती है। इसकी ब्रेक CBF की डिस्क ब्रेक मुझे YBR की निस्बत ज़्यादा स्मूथ लगी है, ज़्यादा इफेक्टिव लगी है, ज़्यादा बेहतर लगी है। YBR में वो प्रेशर नहीं बन पाता ब्रेक का जो कि CBF में बनता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर दूं
कि ब्रेक्स का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप जो है वो ब्रेक डिस्क अप्लाई करें, इसका आपको जो है वो नुकसान हो सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जब भी आप बाइक की ब्रेक जो है वो अप्लाई करें तो डिस्क ब्रेक के साथ साथ आप अपनी बैक जो है ब्रेक वो भी प्रेस करें। मतलब आप दोनों ब्रेक्स को जब आप एक साथ अप्लाई करेंगे तो बाइक के स्लिप होने के जो चांसेस हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। चीज़ यहाँ पर और ऐड करता चलूँ कि इसके वाइज़र के हवाले से एक लाजमी जो है वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। शोर के लिए माजरत, क्योंकि मैं कोई और जगह मुझे समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे घर के गैराज में ही जो है ये वीडियो बनाना समझा। तो बाहर से ट्रैफिक वगैरह है काफ़ी जी। तो इसका अगर हम वाइज़र की अगर हम बात करते हैं तो YBR में जो एक मेजर मसला आता है वो इसके वाइज़र की जो है वो वाइब्रेशन का बहुत ज़्यादा मसला आता है, जबकि CBF में ये चीज़ जो है वो मैंने नोटिस नहीं की। इसका वाइज़र जो है वो YBR की निस्बत बेहतर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मेन चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप एक बाइकर हैं, बाइक लवर हैं, तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। वो है इस दोनों बाइक्स की इंजन वाइब्रेशन। इंजन वाइब्रेशन उसके बारे में आपको थोड़ा बताता चलूँ कि जब आप बाइक पे थोड़ा इसको एक्सेलरेट करते हैं, मतलब अगर आप इसको 60-70 तक लेके जाते हैं तो इंजन जो है वो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, शोर प्रोड्यूस करता है। अब फ़र्क यहाँ पर ये आ जाता है कि YBR के इंजन में इंजन बैलेंसर एक टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की गई है, जो कि इसकी वाइब्रेशन को इसके ऊपर बॉडी तक जो है वो कन्वर्ट नहीं होने देती, और जो इसका राइडर है जो इसको चला रहा होता है वो 70 to 80% तक जो है वो रिलैक्स रहता है, उसको वाइब्रेशन जो है वो तंग नहीं करती। जबकि CBF में ये चीज़ नहीं है। इसके 150 जो मॉडल है उसमें इंजन बैलेंसर आपको मिल जाता है, लेकिन जो 125 ये मॉडल है इसके अंदर आपको इंजन बैलेंसर जो है वो नहीं मिलता। तो इसको जब आप थोड़ा सा रेव करते हैं, जब ऊपर लेके जाते हैं, तो इसके इंजन की वाइब्रेशन इसके ऊपर बॉडी में आती है, और जो कि राइडर को थोड़ा वो डिस्टर्ब करती है। अगर आप इसको थोड़ा दूर तक इसको आप चलाते हैं, मतलब इसको कोई 40-50 किलोमीटर तक अगर आप इसको लंबे सफ़र पर लेके जाते हैं, तो इसकी वाइब्रेशन से आपको थोड़ी थकावट ज़रूर महसूस होती है, जबकि YBR में ये चीज़ आपको महसूस नहीं होती। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मेरे लिए ज़रूरी हैं, जो मैं समझता हूँ कि जब बाइक मैं रखूँ तो उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। वो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपकी कोई सजेशन इसके अंदर बनती है, या आप कोई ऐसी चीज़ जो ऐसा पॉइंट इसमें ऐड करना चाहते हैं जो मैं मिस कर गया हूँ, या आप समझते हैं कि ये मैं सही नहीं बताया या नोटिस नहीं कर पाया, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर करें, ताकि उस चीज़ को भी मैं कंसिडर कर सकूँ। 2 पॉइंट थे जो कि मैं वीडियो में स्किप कर गया, तो जो मुझे याद है तो मैंने सोचा कि वो भी लाजमी है, क्योंकि वो स्टार्ट में मैंने वीडियो के वो बात की थी, तो वो मैं इसमें इस जगह पे उस चीज़ को मेंशन करना ज़रूरी था। एक इसकी फ्यूल एवरेज और दूसरा पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। फ्यूल एवरेज की अगर बात करें तो YBR की फ्यूल एवरेज मुझे CBF से बहुत बेहतर लगी है। मेरे एक्सपीरियंस में जितना अरसा मैंने YBR का और इसका जो है वो एक्सपीरियंस किया है, मुझे YBR की फ्यूल एवरेज जो है इससे बहुत बेहतर लगी है। सिटी में सिंगल पर्सन या डबल पर्सन में, सिटी में या लॉन्ग पे YBR आपको 40 से 45 जो है वो इजीली देता है। डिपेंड करती है ये चीज़ कि आपका फ्यूल कैसा है, जहाँ से आप फ्यूल डलवा रहे हैं वो कैसा है। तो मोस्टली शहरों में अच्छा ही फ्यूल मिलता है। अगर आप जो है वो PSO से डलवा रहे हैं या शेल से डलवा रहे हैं, तो जो प्लेन सादा जो आपका ऑयल है उसमें आपको 40 to 45 ये YBR देता है। लेकिन जो CBF है इसकी फ्यूल एवरेज मुझे इससे YBR से कम लगी है। ये आपको 35 से 40, 35-36 इतनी एवरेज ये देता है। उसकी एक रीज़न ये भी बनती है कि YBR को जब आप मतलब लॉन्ग पे लेके जाते हैं, तो इसमें जब आप इसको थोड़ा सा अगर खींचें, इसको रेव करें, तो YBR CBF की निस्बत थोड़ा सा लैग करता है। तो ये भी इसकी भी एक वजह बनती है कि फ्यूल एवरेज में जो है ना वो फ़र्क आ जाता है।
दूसरी बात जो पार्ट्स के हवाले से थी, पार्ट्स मैं क्योंकि खानेवाल का रहायशी हूँ, तो पार्ट्स मुझे दोनों ही बाइक्स के यहाँ से खानेवाल से तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मुझे इसके लिए मोस्टली जो है वो मुल्तान ही जाना पड़ता है जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मेरा एक एक्सपीरियंस रहा कि CBF का जो हेडलाइट का बटन होता है वो मेरा किसी वजह से टूट गया था, तो वो मुझे पूरी खानेवाल की मार्केट से वो बटन जो है वो नहीं मिला। इवन कि वो पूरी असम्बली जो होती है मैं वो भी लेने के लिए कोशिश करता रहा हूँ तो वो मुझे नहीं मिली। अब उसके लिए मुझे मुल्तान जाना पड़ा, वहाँ से वो मुझे इसकी लेनी पड़ी। तो पार्ट्स के हवाले से YBR का जो है वो उसका मुझे एयर फिल्टर नहीं मिलता, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मसला करती हैं। पार्ट्स अब सिटी टू सिटी जो है वो वेरी करती है ये चीज़। तो अब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी अपनी राय से आगाह करिएगा। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।